नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो दोस्तों बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको फूल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। फूलों का मौसम शुरू हो चुका है। अब बसंत ऋतु के फूल लगाने का समय शुरू हो गया है। जो भी आपने सर्दी में फूलों की वैरायटी लगानी है आप लगाइए। कम मेहनत में फूल ज़्यादा लेने का समय होता है सर्दी का, और आप ये तरह तरह के छोटे छोटे फूल लगाइए। ये आपको मार्च लास्ट 15 अप्रैल तक ये आपको खूब फूल देंगे। और आज हम आपको क्रिसैंथेमम यानी गुलदावरी के पौधे में थोड़ी मेरी जानकारी को शेयर करूँगा। अगर आपके घर में क्रिसैंथेमम यानी गुलदावरी का पौधा है तो आप उसको कैसे कम खर्चे में कम मेहनत में तैयार कर सकते हो और कैसे उससे फूल ले सकते हो। चलिए हम गुलदावरी के पौधे के पास चलते हैं। हमारे पास ये 3-4 वैरायटी के फूल बचे हुए हैं, क्योंकि गुलदावरी अक्टूबर में बिकनी शुरू हो जाती है। हम इसको ज़मीन से निकाल के ये थैलियों में भर देते हैं। इस थैली में भरने से क्या है, हम आप लोगों को ये पौधा उठा के देते हैं तो मुरझाता नहीं है। जो मुरझाना है वो हमारे पास ही मुरझाता है। देखिए, जो हमने ये मुरझा गया है, अब इससे आगे मुरझाएगा नहीं। अगर आपके पास पॉट नहीं है तब भी आप इसको इसी थैली में रखेंगे तो ये खूब खिलता रहेगा। और ये देखिए, मेरे पास ये एक तो येलो कलर है, ये येलो कलर है, एक ये हल्का पिंक है। हमारे पास ये कुछ ही कलर हैं, पूरी वैरायटी तो कोई भी नर्सरी वाला नहीं रख सकता। हमारे पास ये देखिए, ये कलर है, एक तो ये येलो, ये पिंक, ये भी पिंक ही आएगा, ये मुंह खोलने के बाद पिंक ही आएगा। ये सारा पिंक है। वाइट मेरे पास ख़त्म हो गया है। और ये एक थोड़ा ही लाइट पिंक, डार्क, ये डार्क पिंक, इसमें थोड़ा येलो येलो। और ये बटन, और ये बटन गुलदावरी है। ये भी यही कलर निकलेगा। ये बटन गुलदावरी है। देखिए एक में कितने कितने फूल भरे पड़े। तो गुलदावरी का पौधा जब अपने फूल देता है तो बहुत शानदार लगता है। देखो एक एक थैली में कितनी कितनी कलियां हैं। और ये थैलियों में हम इसीलिए भर देते हैं कि आपको देते हैं तो आसानी रहती है। आप अगर गुलदावरी का पौधा लगाना चाहते हो तो अक्टूबर के महीने में आप पौधा ले लीजिए। और उसको अक्टूबर से पहले लेंगे तो आप उसको बना नहीं पाओगे, क्योंकि इसकी ऊपर से ट्रिमिंग करनी होती है। आप लेके उसको लगा दोगे, आप उसकी अगर ट्रिमिंग नहीं करोगे यानी कटिंग नहीं करोगे तो वो लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा जाएगा। और अगर आपको नॉलेज है तो आप अक्टूबर से पहले भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अक्टूबर में लेना, क्योंकि उसके बाद उसकी कटिंग नहीं होती। अगर कटिंग करोगे तो फूल बहुत देर में देगी वो, उससे पहले ही सितंबर में इसकी कटिंग रुक जाती है, फिर इसकी कटिंग नहीं की जाती। और ये सदाबहार पौधा होता है, फूल देता है। ये नवंबर से लेके जनवरी तक खूब फूलों से भरा रहता है, खूब फूल देगा। और अगर आपने इसके पौधे की संख्या बढ़ानी है तो मार्च का जैसे ही महीना आता है, आप इसका जैसे ये फूल खिल गए, मार्च का महीना इसकी संख्या बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर होता है। आपको फिर जुलाई में, जून जुलाई में कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे ही मार्च का महीना होता है तो आप इसको पूरे को काट दो। काट दिया, मार्च के फर्स्ट में आप ये काम कर दो, ये पूरा काट के फेंक दो। और ये 15-20 मार्च तक खूब भर जाएगा। और फिर इसकी जड़ें अलग अलग करके आप गमलों में रोप सकते हैं अगर इसकी संख्या बढ़ानी है तो। अगर आपने वैसे कटिंग लगानी है तो जून जुलाई में इसकी कटिंग लगती है। कटिंग से पहले आप ये काम करोगे ना, उससे पौधा बहुत हेल्दी बनेगा। जो ये जड़वा बोलते हैं उसको, जड़वा अगर आप लगाओगे उससे आप बहुत ही शानदार पौधा बना सकते हो। उसमें कोई केयर नहीं है, जैसे ही ऊंचा जाए उसको काटते रहो और भर जाएगा। तो ये सकते हो। और जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसको 2-3 बार इसकी कटाई कर दो। आप 2-3 बार इसके
कटाई करते रहो, यानी ट्रिमिंग करते रहो, ये खूब गोल गोल बन जाएगा। और जैसे ही सितंबर का महीना आता तो उस कटिंग को रोक दो आप, फिर कटिंग नहीं करना है। उसके बाद इसमें कली बननी शुरू हो जाती है। सितंबर तक आप जैसे ही उसकी शेप बनाना चाहते हैं, उसको जितनी भी उसकी टहनियों को, ब्रांच को बढ़ाना चाहते हो, उतनी बार कटिंग करते रहो। सितंबर के बाद बिल्कुल नहीं कटाई करना। उसके बाद फिर इसमें बड बननी शुरू हो जाती है। अगर उसके बाद भी कटाई करोगे तो बहुत लेट फूल आएगा, फिर तो सीज़न निकल जाएगा। और गुलदावरी बहुत ही शानदार फूल है, सर्दी के फूलों में सबसे बेहतरीन फूल माना जाता है। गुलाब की तरह गुलदावरी, जिस बगीचे में गुलदावरी नहीं है वो बगीचा फूलों के बगैर अधूरा माना जाता है। अब आप देखिए ये रंग बिरंगे, इसमें बहुत वैरायटियाँ होती हैं, बहुत। इसमें स्नोबॉल वैरायटी अलग अलग होती है, बड़ी साइज़ की। उसमें जैसे डबल डेलिया होता है उसकी तरह फूल आता है, और बहुत अच्छी वैरायटी होती हैं। हमारे पास ये मीडियम सी वैरायटियाँ हैं। ये बटन गुलदावरी है, ये थोड़ी इससे बड़ी है, ये इससे थोड़ी छोटी है, यही साइज़ है। हम इसी को हर बार लगाते रहते हैं। और बारिश के महीने में आपने इसका ध्यान रखना है। अगर लगातार कई देर बारिश होती है, कई दिन बारिश होती रहती है, तो आप गुलदावरी के गमले को टेढ़ा करके रखिए। अगर बारिश, ये पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता और खाद भी ज़्यादा नहीं मांगता, ये पानी से गल जाता है। आप बारिश के दिनों में इसको, अगर 2-3 दिन बारिश होती है तो इसको गमले को टेढ़ा करके रखिए, तो आपका पौधा बच जाएगा। तो ये गुलदावरी के थोड़ा नॉलेज है, ये आप रखिए तो आप फ्री में गुलदावरी घर में बना सकते हैं। और ये देखिए, एक पौधे में ये हम ऐसे मेहनत करते रहते हैं। ये देखिए ये हमने ज़मीन में तैयार किया, ये देखिए। और हमने थैली में ये इसलिए भर दिया ताकि हमारे से कोई लेके जाएगा तो वो पौधा उसके घर तक सेफ जाएगा। ये तो आप गुलदावरी ऐसे तैयार कर सकते हैं, और ये खूब फूल देगा। अभी तो शुरुआत है इसकी, अभी खिलना शुरू हुआ है, खूब खिलेगा। आप अपने बगीचे में गुलदावरी का पौधा पक्का लगाइए, और उसका जो मदर प्लांट है उसको बचा के रखिए। आप उसको फूल खिलने के बाद इधर उधर मत रखिए। बहुत से फूल खिलने के बाद उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं है। वही पौधा अगली साल आपको पौधा देगा, अगली साल फूल देगा, और आपके पैसे भी बचाएगा। और पौधे में जैसे पानी देते हो आप उसमें ऐसे पानी डालते रहिए, और ये चलता रहेगा। गुलदावरी का पौधा सदाबहार है, पूरा साल चलता है। नवंबर से लेके जनवरी तक खूब फूल देता है, उसके बाद ये हरा भरा रहता है। तो आप अपने बगीचे में गुलदावरी का पौधा पक्का लगाइए और अपने बगीचे की सुंदरता बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद।